पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं, तो क्या पवन सिंह की जिंदगी या फिर उनकी सियासत, पॉलिटिक्स अब सरपट दौड़ेगी? बिल्कुल नहीं। मतलब उनके सामने कई चुनौतियां हैं और चर्चा यह भी कि पवन सिंह को एमएलसी क्यों बनाया गया, भाजपा क्या वसूल करना चाहती है उनसे। तो यूपी चुनाव तो आज अर्थात में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए अब विस्तार से खबरों को समझते हैं और सबसे पहले पॉलिटिकल चीजों को ही समझ लेते हैं कि पवन सिंह तो एमएलसी बन गए, तो क्या सिर्फ एमएलसी बने हैं तो इसके पीछे कोई तो मकसद है ना भाजपा के। देखिए, भाजपा बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, हर चीज का उसके पास हिसाब और किताब है, हर चीज का वह गुना भाग करती है भाजपा और तब जाकर निर्णय लेती है। ऐसे ही पवन सिंह को एमएलसी में मौका नहीं मिला है। तो कहा यही जा रहा है कि पवन सिंह की जो यह लॉटरी लगी, मतलब एमएलसी जो बने हैं, उसके पीछे है उत्तर प्रदेश को साधना। तो उत्तर प्रदेश में क्या साधेगा भाई? तो उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव, कहा तो यह जा रहा है कि 2026 में भी चुनाव हो सकता है। तो हमने इस पर खास वीडियो बनाए हैं तमाम सबूतों के साथ, तमाम तथ्यों के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब आते हैं तो यूपी का चुनाव है। अच्छा, पवन सिंह आएंगे तो भाई पवन सिंह क्या, पवन सिंह एक कलाकार, पवन सिंह अगर कहिएगा जो पॉलिटिक्स तो जाति पर होती है, तो पवन सिंह जाति से राजपूत। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत समुदाय से हैं, तो उनके जैसा व्यक्तित्व, इतना शानदार मुख्यमंत्री, और उनको भी राजपूत नेताओं की जरूरत है क्या? कोई सामने टिकेगा क्या यूपी में? है, सब कुछ है। भाजपा जो है सब कुछ करती है, लेकिन निश्चिंत नहीं होती है भाजपा। भाजपा जो इतना मजबूत हुई, सतत और लगातार जो बढ़ रही है, तो कहा जाता है कि हर दिन चलने की जो आदत है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, उसी का परिणाम है। तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि कोई भी चूर हमारा ढीला नहीं हो, कहीं से ऐसा कोई लूप होल नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े कि ये अगर किए रहते तो ये नहीं होता। ठीक, मतलब ये है कि राजनीति को समझने वाले भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश को जानने वाले लोग भी कहते हैं कि बीजेपी जो है इसके पीछे एक ठोस आधार है। ठोस आधार ये है कि पवन सिंह प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष 60 से लेकर 70 सीट, इतनी विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की है जहां वह चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 35 से 40 सीट तो एकदम डायरेक्ट प्रभावित कहिए पवन सिंह का। पवन सिंह का इतना असर है, तो भाई वो इलाका कहां है जहां इतना पवन सिंह प्रभावी हो जाएंगे? तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली की 17 और बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर की करीब 20 से अधिक सीटें हैं जिस पर डायरेक्ट प्रभाव जो है पवन सिंह का पड़ेगा अगर वह चुनाव रण में उतरेंगे। और उनकी वजह से क्या होगा, जब वह चुनाव प्रचार करेंगे इन इलाकों में तो भीड़ जुटेगी। राजपूत के जो युवा हैं इन इलाकों में भोजपुरी के गाने बहुत सुने जाते हैं। पवन सिंह बहुत लोकप्रिय हैं इन इलाकों में, फैन हैं इनके बहुत। तो जब पवन सिंह के कार्यक्रम होंगे, आओ मंच पर जब वो गाएंगे या ये करेंगे, तो ऐसे सभी समाज के और खासकर राजपूत के जो युवा हैं अपने को कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करना अभी बीजेपी के लिए जरूरी भी है। योगी आदित्यनाथ के रहने के बावजूद इसलिए जरूरी है कि यूजीसी का जो मामला है, जानते हैं
लोग भूले नहीं हैं, उसको पर बोलना लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके दिल में आग की तरह यूजीसी जो मसला है वो धधक रहा है और लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और आज भी घरों में सवर्ण जो हैं उनके घरों में इस पर बातचीत की जाती है कि अगर मोदी ऐसा करते हैं, अगर सरकार ऐसा केंद्र की करती है, तब तो भाई हम लोग राम राम कर लेंगे, दुआ सलाम कर लेंगे। ठीक है, तो एक है बीजेपी, इससे बीजेपी भी सशंकित है, बीजेपी डरी हुई है। तो उन सब चीजों को कौन ढक सकता है? योगी आदित्यनाथ तो ढकेंगे ही ढकेंगे। यही पवन सिंह जैसे लोग, कलाकार, जिनके दीवाने हैं युवा पीढ़ी के लोग। ठीक, समझ गए होंगे। अब चलिए कि हम चलते हैं उस पर कि पवन सिंह की ये बातें तो हो गई, पवन सिंह के सामने चुनौतियां आखिर क्या हैं? एमएलसी तो बन गए, राजनीति में आने की मुराद उनकी पूरी हो गई, अब ठोस हो गया कि चलिए हम सांसद नहीं बने, एमएलसी तो हैं, लेकिन चुनौतियां हैं, ये बरकरार कैसे रहेंगी चीजें वो समझिए। सबसे कहा जा रहा है कि कलाकार की छवि से पवन सिंह को आगे निकलना होगा। देखिए, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवन सिंह एक अच्छे और बड़े कलाकार हैं। जब वह गाते हैं तो ऐसा एहसास होता है लोगों को कि मां सरस्वती उनके कंठ में विराजमान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति करनी है ना, आप एमएलसी बने हैं ना, तो आपको सिर्फ कलाकार की छवि से चीजें नहीं, काम नहीं चलेगा। मतलब आप एमएलसी बने हैं, विधान पार्षद बने हैं, तो विधान परिषद में आप जाएंगे, वहां बहस होगी, नियम कानून पे बातें होंगी, आक्रोश से बात की जाएगी, सरकार विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, सरकार के लोग इसका जवाब देंगे, सत्ता पक्ष के लोग। तो जब ऐसे वक्त आएंगे, इस तरह की बहसें होंगी उस सदन में, विधान परिषद में, तो फिर कलाकार का क्या काम? मतलब यह है कि अपना अप्रोच जो है पवन सिंह को उस लेवल तक पहुंचाना होगा। अगर पवन सिंह इसमें कामयाब हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले, राजनीति में उनका कैरियर और बढ़ेगा। तो ये चुनौती है कि कलाकार की जो छवि है उससे वह आगे निकले, तब राजनीति जो है उनके लिए सरपट दौड़ेगी। अच्छा, दूसरी चुनौती है कि एक तो विवादों से दूर रहना और पत्नी से जो उनका तलाक का मामला चल रहा है उसको सेटल करना। ज्योति सिंह पहली पत्नी तो इस धरती पर रही नहीं, फिर दूसरी शादी उन्होंने की, और आप सब जानते ही हैं कि ज्योति सिंह से उनका कोर्ट में मामला चल रहा है तलाक को लेकर। तो पवन सिंह को अब क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि कोर्ट का मामला है तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी ना उसको मानेंगे। तो देखिए क्या होता है। सेटलमेंट करने को लेकर बात चल रही है दोनों के बीच में। तो तलाक का जो मामला है इनको मतलब सुलझाना पड़ेगा, सलटना पड़ेगा, या तो इस विवाद को खत्म करना पड़ेगा या फिर कुछ तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है कि विवादों से इनको दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, विवाद में अगर दूर की बात करेंगे तो जैसे ये थी ना अंजलि राघव, अरे हरियाणा की जो कलाकार थी, उसको स्टेज पर उनके कमर पर इन्होंने हाथ रख दिया, बैड टच जिसको कहते हैं, बैड टच कर दिया, बड़ा मुद्दा बन गया। ये स्वाभाविक है कि आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मुद्दा तो बनेगा। और यही सब चीजें जब पवन सिंह आने वाले समय में विधान परिषद में बोलेंगे तो विपक्ष के नेता पवन सिंह को इस पर घेरेंगे, कहे आप क्या बोलिएगा, आप बोलने वाले हैं जी, आप स्टेज पर किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, आपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया है, बहुत बात है ना। तब फिर अच्छा, पवन सिंह पर हमने एक वीडियो बनाया था, तो
किसी प्रशंसक ने एक कमेंट किया था, तो उस कमेंट का आज हम जवाब दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा कि बताइए अंजलि राघव को छोड़ करके और क्या किया पवन सिंह ने? तो क्या किसी एक महिला से भी अगर इस तरह के अपराध हुए हैं तो उसको माफ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। किसी के इज्जत आबरू पर आप अगर ये करेंगे तो वह एक हो या अनेक हो, आप अपराधी हैं, आप दोषी हैं तो हैं तो हैं। ठीक है, इसलिए पवन सिंह को इस पर खास काम करना होगा। ये चुनौती है पवन सिंह के लिए कि पत्नी वाले मामले को सलटाना और स्टेज पर इस तरह के व्यवहार पर कंट्रोल करना। और ये भी है कई बार हम जैसे लोग जो सामान्य हैं, उनके लिए जब वह माइक पकड़ते हैं और लोग कहता है कि वो मूड में रहते हैं। अब कौन मूड क्या होता है हम नहीं जानते, हम तो मूड का मतलब समझते हैं कि एकदम तरोताजा, तब हम उसको मूड बांधते हैं। लेकिन कई तरह के लोग जो आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मूड को अलग अलग तरह से आप सोच सकते हैं। तो सोचिए, सोचने पर कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? तो मतलब जब वह मूड में रहते हैं, इसके बाद तो अरे वो है रे, अरे ये है रे, तो ये सब चीज राजनीति में आप आए हैं, एमएलसी बने हैं, तो ये सब चीज तो नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं। तब आप एक अच्छे राजनेता नहीं बन पाएंगे। तब आपका जो सफर होगा राजनीति का वह छोटा होगा, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और आपके फैन, आपके प्रशंसक यही चाहते हैं कि आपका जो सफर हो, आपकी जो राजनीति की यात्रा हो, वो लंबी हो। तो फैसला आपको करना है कि स्टेज पर इस तरह नहीं होता है कि अरे खेसरिया से ये हो गया, अरे उससे वो हो गया, अरे भैया आप बड़े कलाकार हैं, वाकई में आपके पास पैसा है, आपके पास आदमी है, आप सक्षम हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या उस पर स्टेज पर कलेजा दिखाइएगा कि आपके पास पैसा है? तो नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं तो दुनिया नीचे और आप सबसे ऊपर। अरे भाई आप कलाकार हैं, दुनिया आपको, युवा अगर चाहता है, सुनता है, तो इसका मतलब क्या है? दुनिया आपकी हो गई, आप जग जीत लिए? नहीं, ठीक है ना? तो आप कभी उस कलाकार को सुना रहे, कभी उसको कह रहे हैं, वो कह रहे, अरे भाई बहुत अच्छी बात है। हमने शुरुआत में कहा है कि मां सरस्वती का वास है उनके कंठ में, उनके गला में। ठीक है, तो ये मतलब इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको साहब। इन सब चीजों पे मत रहिएगा। आप एमएलसी बनकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा अगर ये सब चीजें करेंगे आप। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है उनके पास। तो कहा जा रहा है कि चुनौती है शाहबाद और मगध में पार्टी को मजबूत करना, भाजपा को मजबूत करना। और शाहबाद की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए देखे ही थे, कैसे बिखरी पार्टी, कैसे एनडीए कमजोर हुआ। यह बताने की, चर्चा करने की जरूरत नहीं है काराकाट में क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा कैसे चुनाव हारे, क्या हुआ, बहुत कहानी है, लंबी है, सब कोई जान रहे हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं अभी। लेकिन ये चुनौती है, अगर आप आए हैं तो जो ऐसे वोटर रूठे एनडीए से, तो उनको मनाना आपका काम होगा। अगर आप नहीं मना पाएंगे मतलब आप फीके हैं। तो ये चुनौती है, इसको आप स्वीकारेंगे और इस पर आप काम करेंगे, मुझे लगता है। अगली चुनौती ये है पवन सिंह के लिए कि लोकसभा का सांसद बनने के लिए रास्ता बनाना, एक पिच बनाना। क्योंकि अभी जानिए कि पवन सिंह एमएलसी बन गए, लेकिन इसके पीछे भी तो कहानी है। आपको भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया, फिर वहाँ विवाद शुरू हुआ, आपने बंगाल की महिलाओं को लेके कोई गाना गाया था, उस पर विवाद शुरू हुआ, फिर बीजेपी ने आपसे टिकट ले लिया, फिर हुआ कि भाई हम दूसरी सीट से लड़ाएंगे, आपको नहीं लड़ाया गया, आप बागी हो गए, आप निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़े, बहुत चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। आए अब समझिए, तो आप ये रास्ता कैसे बनाएंगे? तो आपका अगर परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर रहता है विधान परिषद में एक एमएलसी के तौर पर, तो उससे क्या फायदा मिलेगा कि आपका जो खुद ब खुद
ये अगर तमाम चुनौतियों को आप लांघते आगे बढ़ते गए तो खुद ब खुद भाजपा मजबूर हो जाएगी अगले चुनाव में आपको किसी न किसी लोकसभा से सीट से उतारने पर मजबूर हो जाएगी। ठीक है, आप राज्यसभा नहीं जा सके, आपको एमएलसी में उतारा गया, आपको भाजपा टेस्ट कर रही है, तो आप यहां कामयाब जरूर बनिए। राज्यसभा भेजने तक जहां तक मेरी समझ है, मेरे पास जो खबर है कि आप तैयार नहीं थे एमएलसी के लिए, आखिरकार मजबूर होकर आपको भी तैयार होना पड़ा। बढ़िया निर्णय है आपका, इसको हम गलत नहीं मानते, लेकिन आपकी दिली इच्छा है कि सांसद बने, लोकसभा के का सांसद या फिर राज्यसभा का सांसद बने। तो आपको भाजपा डरी हुई थी बनाने के समय में कि राज्यसभा भेजेंगे तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, बहुत तरह के सवाल है, क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत तरह के आप पे ये लग जाते हैं ना। तो ये चुनौतियों को अगर पार करेंगे तो आप जरूर एक अच्छे सांसद बनेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा आपको मैदान में जरूर उतारेगी। तो ये तमाम चुनौतियां थी किसके लिए, तो पवन सिंह के लिए, और तात्कालिक यही है कि उनको यूपी में इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में भी पवन सिंह की परीक्षा होने वाली है, कितनी भीड़ जुटाते हैं, कैसे युवाओं को अपने तरफ रोकते हैं, कैसे भाजपा मतलब वो वोट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब चीजें हैं। तो देखिए क्या होता है पवन सिंह का। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।